हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी श्री राम का 6वां अध्याय। हनुमान के पिता पवनजय ने वरुण को युद्ध में जीतकर खरदूषण को छुड़ाया था और फिर दशानन से आज्ञा लेकर अंजना से मिलने के इच्छुक में वे शीघ्र ही घर लौटे। घर लौटने पर माता पिता आदि सभी ने उनका स्वागत सत्कार किया। उन सबसे मिलते हुए पवनजय की आंखों में अंजना को ही ढूंढ रही थी। इस सबसे के बीच जब उन्हें अंजना दिखाई नहीं दी तो वे बहुत व्याकुल हुए और चुपचाप उसे जगह पर ढूंढने लगे। जब वह कहीं न मिली तो अंत में लज्जा छोड़कर उन्होंने माँ से उसके बारे में पूछा ही लिया। अंजना का नाम सुनते ही माँ ने कानों पर हाथ रख लिए और बोली, उस कुलटा का नाम ना लो, ना जाने कहाँ अपना मुँह काला करके आई थी। अतः हमने उसे उसकी माता के घर भिजवा दिया। पवनजय एक पल रुके बिना महेंद्रनगर गए। सुवासुर ने उनकी बहुत अवगत की। सबसे मिलने के पश्चात जब उन्होंने अंजना के बारे में पूछा तो उन्हें वहाँ भी निराशा ही साथ लगी। अंजना को वहाँ ना पाकर उन्होंने तुरंत नगर छोड़ दिया। नगर छोड़ने के पश्चात पवनजय ने अपने मित्र को माता पिता के पास भेज दिया और कहा कि अंजना के बिना मेरा जीना सुनिश्चित नहीं है, अतः मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ और आपको भी जो उचित लगे सो करो। प्रहस्त को भेजने के पश्चात अंजना को ढूंढते हुए पवनजय पागलों की भांति इधर उधर भटकने लगे और बिना खाए पिए ऐसा ही घंटों तक विचारमग्न पड़ते रहे। और वह भोला भाला मासूम चेहरा उन्हें मानसतल पर उतर आता है, जो उनसे कह रहा था कि आपने आने की सूचना माता पिता को देते जाइए। जब भी दर्पण में अपना चेहरा देखते और अंजना का को तरह चेहरा नजर आने लगता और वे उस प्रतिबिंब को देखकर पुरानी यादों में खो जाते। इस प्रकार अम्बा गोचर नामक हाथी पर घूमते घूमते वे भूतरव नामक नाम वन में पहुँचे, जहाँ उन्होंने हाथी को छोड़ दिया और उससे बोले कि तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, अंजना के बिना मेरा जीना मुश्किल है। यह कहकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक अंजना के समाचार नहीं मिलते तब तक मैं खाना पीना और बोलना छोड़ता हूँ। पवनजय ने मित्र प्रहस्त ने जब पवनजय के समाचार उनके माता पिता को सुनाए, माँ ने बहल होकर कहा कि तुम मेरे पुत्र को अकेला छोड़ आए, यह तुमने अच्छा नहीं किया। पता नहीं अब वह कहाँ कैसा होगा। इस प्रकार उसकी याद करते हुए माता पिता बहुत दुखी हुए। सो उचित ही है, क्योंकि जो मनुष्य बिना विचार किए सहसा निर्णय ले लेते हैं उन्हें कष्ट होता ही है, पश्चात भी होता ही है। पवनजय के पिता राजा प्रहलाद ने अपने मित्र सभी विद्याधरों को बुलाया और आकाश मार्ग से सभी के साथ पुत्र को ढूंढने निकल पड़े। राजा प्रतिसूर के पास जब राजा प्रहलाद का दूत पहुंचा तो उसके द्वारा पवनजय के समस्त समाचार जानकर राजा प्रतिसूर व अंजना बहुत दुखी हुई। अपने को सहमाहल देखकर राजा प्रतिसूर अंजना को धैर्य बांधकर तुरंत पवनजय को ढूंढने निकल पड़े। इस प्रकार विजयवासी विधवा और त्रिकुटा चालासी राक्षस राजा प्रतिसूर के साथ मिलकर रत्नपूर्वक पृथ्वी पर पवनजय को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते जब वे भूतरव नामक वन के ऊपर पहुँचे तो उन्हें वहाँ पवनजय का हाथी दिखाई दिया, जिसे देखकर वहाँ पवनजय की उपस्थिति को अनिवार्य जानकर वे विमान से उतरे व धीरे धीरे पवनजय को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगे। सेना सहित राजा को देखकर
स्वामी रक्षा में तत्पर पवनजय का हाथी उन लोगों पर विघ्न करने लगा। किसी तरह उसे बांधकर वे सभी पवनजय के समीप पहुँचे और उससे कुशल समाचार पूछने लगे, पर वे चुप ही रहे और उन्होंने इशारे से कहा कि अंजना के बिना मैं मरने का निश्चय कर चुका हूँ। यह सुनकर माता पिता बहुत हताश हो गए और उन्हें बार बार समझाने का प्रयत्न करने लगे कि हम अंजना को शीघ्र ही ढूंढ निकालेंगे, तुम अभी घर चलो, भोजन आदि लो। पर पवनजय अपने निर्णय पर अटल रहे। जब राजा प्रतिसूर वहाँ पहुँचे तो उन्हें पवनजय के मौन व्रत व मृत्यु के वरण करने के लिए निश्चय का पता चला। तब राजा प्रतिसूर ने माता पिता को धैर्य बंधाया और सभी राजाओं को दूर कर पवनजय से एकांत में बोले कि अंजना मेरे पास हनुरुद्र द्वीप के में अपने पुत्र के साथ सकुशल है। इतना न सुनते ही पवनजय तुरंत हनुर द्वीप की ओर चल पड़े। राजा प्रतिसूर ने पवनजय को सम्मान के साथ रखा और अंजना को पाकर पवनजय अपना सब दुख भूल गए और सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार पवनजय हनुरुद्र द्वीप में वर्ष रहे और हनुमान भी जवान हो गए। उन्हें समस्त विद्याएं सिद्ध हो गईं। महाबलवान हनुमान शस्त्र चालन व शस्त्र पठन दोनों विद्याओं में कुशल हो गए। पवनजय जब एक दिन राज्यसभा में बैठे हुए थे, तभी दशानन का दूत प्रतिसूर के पास आया। सूत में दशानन के संदेह को बताते हुए कहा कि वरुण अपने 100 पुत्रों को उत्कृष्ट दुर्ग के बल पर फिर से आज्ञा भंग करने लगा है, अतः युद्ध के लिए चलना है। यह समाचार सुनकर प्रतिसूर और पवनजय हनुमान को राज्याभिषेक कर जाने के उद्यत हुए, पर हनुमान ने उन्हें नहीं जाने दिया और युद्ध के लिए स्वयं चले गए। जब हनुमान दशानन के पड़ाव में पहुँचे, दशानन ने उसका स्वागत किया। इसके पश्चाताप अत्यंत स्नेहपूर्वक दशानन ने कहा कि सजोत्तम पवनजय ने मेरे साथ बहुत स्नेह दर्शाया है, जो प्रसिद्ध गुणों के धारक इस पुत्र को भेजा है। महाबलवान और मेजोमंडल के धारक वीर को पाकर मुझे इस प्रकार में कोई भी कठिन नहीं रहेगा। इस कारण दशानन जब हनुमान के गुणों का वर्णन कर रहे थे, तब हनुमान लज्जित हो गए, जो उचित ही है, क्योंकि महापुरुषों की वृत्ति ऐसी ही है। इसके पश्चात वे युद्ध में लिए गए निकल पड़े और यह युद्ध में हनुमान की सहायता में दशानन ने वरुण को अपने 100 पुत्रों सहित पकड़ लिया और इस प्रकार उन्होंने सहायता से दशानन के साथ फिर वरुण की रक्षा का भार भानुकर्ण को सौंपकर बहुत दिन बाद निश्चित हुआ और दशानन आराम करने चले गए। दशानन के जाने के बाद उनके क्रोधाभिषेक में भानुकर्ण शत्रु ने नगर को नष्ट करने के लिए सिपाहियों ने उस नगर की कीमती वस्तुओं को लूट लिया और फिर सुंदर स्त्रियों को पकड़कर दशानन के पास ले आए। उस स्त्रियों को दयनीय अवस्था देखकर और करुण दंड सुनाकर करुणामय दशानन ने भानुकर्ण से कहा कि जो तू कुलवती स्त्रियों को बंदी के समान लाया है, वह तूने अत्यंत निंदनीय कार्य किया है। यह भोली भाली स्त्रियों का क्या दोष था जो तू इन्हें पकड़कर लाया है। ऐसा कहकर दशानन ने उन स्त्रियों को छुड़वाया और उन्हें आश्वासन देकर भय रक्षित किया और सुरक्षा पूर्वक घर भेजाने की व्यवस्था की। इसके पश्चात वरुण को बुलाया। दशानन ने उससे कहा कि तुम युद्ध में पकड़े जाने का शोक मत करो,
क्योंकि युद्ध में वीरों का पकड़ा जाना तो उसकी उत्तम कीर्ति का कारण होता है। स्वाभिमानी वीर युद्ध में तो गलतियाँ प्राप्त होते हैं, या तो पकड़ा जाना या मारा जाना। तुम पहले के समान ही समस्त मित्र बंधुओं के साथ अपने राज्य का पालन करो, अपने स्थान से करो। यह सुनकर गद्गद हो वरुण बोला कि इस संसार में आपका पुण्य केवल विशाल है। जो आपके साथ बैर रखता है वह मूर्ख है। आपने अपने अपूर्व बल से मुझे जीत लिया। वीरों ने अग्रणी आप वीर योग्य इस बंधुओं का पालन करें। हे उदार यश के धारक दशानन, आप हमारे स्वामी हो, अतः मेरे दुर्वचनों से आपको जो दुख हुआ है उसे आप माफ करें। आप अत्यंत पराक्रमी हैं, इसलिए आपसे संबंध कर मैं कृतज्ञ होना चाहता हूँ। अतः आप मेरी पुत्री स्वीकृत कीजिए, क्योंकि उसके योग्य आप ही हैं। दशानन की स्वीकृति से वरुण ने कमलमुख सत्यवती नामक पुत्री का विवाह दशानन से कर दिया। दशानन ने भी हनुमान की वीरता से प्रसन्न होकर अपनी बहन चंद्रलेखा की पुत्री अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान से किया और कलंक का राज्य भी दिया, जहाँ हनुमान सुखपूर्वक रहने लगे। हनुमान की वीरता देखकर नल आदि राजाओं ने भी अपनी पुत्रियों का विवाह हनुमान के साथ किया। इस प्रकार हनुमान की कुल 1000 रानियां थीं। कुछ दिन पश्चात सुग्रीव की पुत्री हनुमान का चित्र देखकर मोहित हो गई। तब वह पराग की सखी ने उसका चित्र लेकर हनुमान को दिखाया। चित्र देखते ही हनुमान भी उस पर मोहित हो गए और वे तुरंत ही उसकी ओर चल पड़े। किकिधरपुर पहुंचकर वे विवाह कर हनुमान वहाँ कुछ दिन सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार दशानन ने सुग्रीव, हनुमान आदि सभी राजाओं को सहायता से 3 खंड के राजाओं को अपने वंश में किया। सभी राजाओं ने अपनी अपनी पुत्रियों का विवाह दशानन से किया। दशानन की कुल 18,000 रानियां थीं। शत्रु सहित दशानन ने उसके साथ चिरकाल तक सुख भोग किया। सभी भूमि गोचर में विद्याधर राजाओं ने मिलकर दशानन का अर्धचक्री पद पर अभिषेक किया। अनुपम क्रांति के धारी महाप्रभावशाली दशानन की आज्ञा सभी शिरोधार्य करते थे। सभी उसके कार्यों की प्रशंसा करते थे। इस प्रकार विशाल कीर्ति को धारण करने वाले दशानन से बस परागत लंकापुरी को श्रद्धा शक्ति से प्राप्त करके आश्चर्य, ऐश्वर्य और संसार संबंधी चेष्टाएं सुखों का बहुत समय तक उपभोग किया। 7वां दिन। गुरुजी कहानी प्रारंभ करते समय जब वह पूर्व ही विनय ने पूछा, गुरुजी दशानन इतना अच्छा था, सब उसका सम्मान करते थे, तो फिर आज हम सभी उसका पुतला क्यों जलाते हैं? गुरुजी बोले, उसकी एक ही गलती है, उसकी दुर्दशा का कारण बनी। तुम तो जानते ही हो कि काया से 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इसमें से वह मान कषाय का शिकार हो गया। जब तक उसने राजा इंद्र को नहीं जीता था, तब तक वह पग पग पर संदेहशील रहता था। हर कदम फूंक फूंक कर उठाता था। किसी भी कार्य को करने से पहले 10 बार सोचता था और मंत्रियों के संग्रह करता था, भाइयों की सलाह लेता था। पर इंद्र को जीतते ही उसे अपनी वीरता का अभिमान हो गया। तब से वह अपने सामने सभी को
तुच्छ समझने लगा। तभी बीच में बात काटते हुए एक वृद्ध सज्जन बोले, पंडित जी, पर स्त्री सीता के साथ विवाह की इच्छा ही इसका कारण थी ना। गुरु ने कहा, यह सच है कि दशानन ने पर स्त्री से विवाह की इच्छा की थी, इसलिए उसका हरण भी किया था, पर उसे अपने पति राम में अनुरक्त देखकर वे उससे विरक्त हो गए थे। सीता को उसके पति को लौटाना भी नहीं चाहते थे, पर जीतकर हार कर नहीं, अपनी शक्ति में मद में चूर दशानन अपनी इसी अभिमान के कारण अंत में दशरथ के दूसरे बेटे लक्ष्मण के हाथों मारे गए। यह तो मैं प्रारंभ में ही बता चुका हूँ कि दशानन के भय से प्राण रक्षा के लिए राजा दशरथ व जनक अनेक दिनों में गुप्तवास में रहे थे। कुछ समय बाद वे दोनों छय वेश में घूमते हुए कोति कमल नामक नगर में पहुँचे। वहाँ पर सर्वकलसा सुंदरी कैकेयी का स्वयंवर हो रहा था। राजा दशरथ व जनक भी वहाँ जाकर बैठ गए। राजकुमारी कैकेयी ने अन्य समस्त राजाओं को छोड़कर साधारण वेश में रहने वाले राजा दशरथ को अपना वर चुन लिया। यह देखकर अन्य उपस्थित राजा भड़क उठे व युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस युद्ध में कैकेयी ने दशरथ के साथ सारणी पद संभाला, जिसके कुलश परिस्थितों के सारे राजा दशरथ युद्ध में विजय हुए और इसके पश्चात दशरथ कैकेयी का पूर्व वैभव से के साथ विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। कैकेयी से शादी करने के पश्चात राजा दशरथ अयोध्या व राजा जनक मिथिला लौट आए, जहाँ पर उन्होंने परिजनों ने उनका पुरजनत्र जन्मोत्सव व पुरजाभिषेक किया और वे अवसर पर राजा दशरथ के अन्य रानियों व सभी राजाओं की उपस्थिति में कैकेयी से कहा कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं आज इस प्रकार सुखी हूँ। यदि तुम उस समय चतुराई से उस प्रकार रथ नहीं चलाती तो मैं इस एक साथ हमला करने वाले क्रोधित शत्रुओं के समूह को किस प्रकार जीतता। अतः तुम्हारी जो इच्छा है कहो, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। मैं उसे पूर्ण करूंगा। और ऐसा कहकर राजा दशरथ बहुत दिनों के पश्चात प्राप्त राज्य सुख का उपभोग करने लगे। एक दिन रानी कौशल्या ने राजा से कहा कि मैंने प्रातःकाल 4 स्वप्न देखे हैं। पहला उज्ज्वल हाथी, दूसरा केसरी सिंह, तीसरा सूर्य और सर्वकलापूर्ण चंद्रमा। कृपा कर इनका फल बताइए। राजा ने कहा कि तेरे अंतर्वाहन शत्रुओं को जीतने वाला महापराक्रमी मोक्षगामी पुत्र होगा। कुछ दिन बाद सुमित्रा ने 4 स्वप्न देखे। पहला बड़ा केसरी सिंह, दूसरा कमल से टंगे व जल से भरे सुंदर कलशों से आदरपूर्वक स्नान करती हुई लक्ष्मी व कृति, तीसरा सुमित्रा स्वयं बड़े पहाड़ के समस्त पर बैठी हुई समुद्र पर्वत पृथ्वी को देख रही थी, और चौथा नाना प्रकार के रत्नों में मंडित चक्र। इनका फल बताते हुए राजा ने बताया कि तेरे पृथ्वी पर प्रसिद्ध शत्रु के समूह का नाश करने वाला महातेजस्वी पुत्र होगा। समय होने पर दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उनके जन्म का बहुत उत्सव किया, गरीबों को दान दिया। कमल के समान नेत्र होने से कौशल्या के पुत्र का नाम पद्म और इंद्रवर कमल के समान श्याम सुंदर होने से सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण रख दिया। जिस दिन लक्ष्मण का जन्म हुआ, उस दिन दशानन के नगर में हजारों उत्पात हुए और हितैषियों ने यहाँ शुभ कुसुम हुए। कुछ समय पश्चात कैकेयी ने
दिव्य रूप को धारण करने वाले पृथ्वी पर प्रसिद्ध भरत और प्रभु के शत्रुओं को जीतने वाला शत्रुघ्न नामक पुत्र प्राप्त किया। कौशल्या ने पद्म का नाम बल रखा। सुमित्रा ने अपनी इच्छा से उनका दूसरा नाम हरि घोषित किया। कैकेयी ने अपने पुत्र का नाम अर्धचक्री रखा। यह सब देखकर सुप्रभाति वह सोचती है कि मैं अपने बेटे का नाम क्या रखूं। बहुत सोचने के बाद अहरित का पर्यायवाची उन्होंने उसे अपने बेटे का नाम शत्रुघ्न ही रखने दिया। अरि अर्थात शत्रुघ्न का हत अर्थात नाश करने वाला। इस प्रकार शत्रुघ्न शब्द अरिहंत का ही पर्यायवाची है। चारों पत्नियों का चारों बेटों से उपहार स्नेह देखकर दशरथ प्रसन्न थे और उनके प्रेम को देखकर यह पता ही नहीं चलता था कि कौन किसकी माता है और कौन किसका बेटा है। इस प्रकार चारों बेटे चारों माताओं की देखरेख में बढ़ रहे थे और बड़े होने पर राजा दशरथ ने उन्हें अधुविद्या में अति प्रवीण नामक गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजा और इस प्रकार चारों भाइयों सर्व विद्याओं में प्रवीण हुए। एक बार राजा दशरथ ने परम मित्र राजा जनक की धन धान्य गाय भैंस तथा अनेक रत्नों से परिपूर्ण मिथिला नगरी को अत्यंत दुष्ट से लूटना प्रारंभ किया। श्रवणों ने पूजा विनाद आदि धनों को राजा जनक ने अपने दूत को अयोध्या भेजकर उन्हें से बचाव के लिए सहायता मांगी। राजा दशरथ राजा जनक के मित्र थे, अतः मित्र की सहायता को जाने के लिए वे तुरंत उगत हुए। सो उचित ही है, क्योंकि सच्चे मित्र मुसीबत में वह नहीं फेरते अपितु आगे बढ़कर मित्र का साथ देते हैं। राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को बुलाकर कहा कि राम, तुम इस पृथ्वी का पालन करो। मैं देवों द्वारा भी अर्जित शत्रु से युद्ध के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर राजा राम बोले कि हे तात, आप स्थान में क्रोधित क्यों करते हैं? चूहों के विरोध करने से उत्तम है गजराज क्षोभ नहीं रखते, अतः वहाँ जाने के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। पिता ने कहा कि तुम अभी बालक हो, सुकुमार हो, तुम उन्हें कैसे जीत सकोगे? इस प्रकार अनेकों तर्कों द्वारा दशरथ ने राम को रोकने का प्रयास किया, पर राम अपने निश्चय पर अटल रहे और बोले कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अकेला बाल सूर्य ही घोर अंधकार व नक्षत्र समूह की क्रांति नष्ट कर देता है। इस प्रकार मैं उत्तरों से संपन्न होकर विषाद मिश्रित हर्ष के साथ राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विदा किया। मिथिला पहुंचकर राम और लक्ष्मण ने मलेच्छों की सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। भयभीत ने विजय की इच्छा छोड़कर संधि कर ली व सहा तथा विंध्य पर्वत पर रहते हुए राम की अधीनता स्वीकार कर ली। राजा जनक ने राम की वीरता देखकर और मित्रता को दृढ़ करने के लिए अपनी पुत्री सीता का विवाह उनके के साथ करने का विचार किया। जब राजा जनक ने अपना यह विचार राजा दशरथ के सामने प्रकट किया, तब उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। दशरथ ने मुख से राम के साथ सीता के विवाह की चर्चा सुनकर नारद सीता को देखने की इच्छा से तुरंत सीता के महल पहुंच गए। उस समय दर्पण में अपने आप को देखती हुई सीता श्रृंगार कर रही थी। अचानक दर्पण में नारद जी जटा देखकर वह भयभीत होकर भागी। सो उचित ही है, क्योंकि नारियां स्वभाव से ही भीरु होती हैं। सीता के पीछे नारद भी भागे। यह भागा दौड़ी देखकर
पहरेदार भी नारद के पीछे भागे। नारद ने मुश्किल से अपनी जान बचाई और इससे नारद को बहुत गुस्सा आया। सो उचित ही है, क्योंकि अपना अपमान किसे बर्दाश्त होता है। वे विचारने लगे कि मेरे मन में कोई दोष नहीं था, मैं तो केवल राम के अनुराग से सीता को देखने वहाँ गया था, परंतु ऐसी दशा को प्राप्त हो गया जिससे मृत्यु तक की आकांक्षा हो गई थी। वह पापनी अब कहाँ जाएगी, मैं उसे अवश्य संकट में डालूंगा। मैं तो बाजे के बिना ही नाचता हूँ, फिर यदि बाजे मिल जावें तो कहना ही क्या है। ऐसा विचार कर सीता से बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का सुंदर चित्र बनाकर चंद्रगति विद्याधर के पुत्र प्रभावमंडल को दिखाया। चित्र देखते ही वे उस पर मोहित हो गए और उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। पुत्रों की ऐसी अवस्था देखकर राजा रानी बहुत चिंतित हुए। उन्होंने विचार किया कि विद्याधरों की अनुपम कन्याओं को छोड़कर हम लोगों का भूमि गोपचारिकों के साथ संबंध करना कैसे उचित हो सकता है। दूसरी बात यह थी कि भूमि गोचरियों के घर जाकर उनसे याचना कैसे करें। पुत्र मोहवंश उसने याचना करे भी, परंतु यदि उन्होंने कन्या नहीं दी तो हमारा कितना अपमान होगा। अतः किसी उपाय से कन्या के पिता को नहीं बुलवाना चाहिए। और विद्याधर राजा चंद्रगति ने चपल बेग नामक विद्याधर को राजा जनक को लाने का आदेश दिया। सो उचित ही है, पुत्र की दुखी देखकर कौन माता पिता शांत रह सकते हैं। चपल बेग विद्याधर ने अपने विद्या के बल से सुंदर अश्व वेश बनाया और मिथिला में जाकर उद्धृत करने लगा। और राजा जनक ने उसे अपने वंश में आकर अपनी अश्वशाला में रख लिया। एक माह पश्चात एक दिन जब राजा जनक उस घोड़े पर सवारी कर रहे थे कि घोड़ा उन्हें लेकर उड़ गया। धनुरपुर के पास पहुँचे, पर उतरने के लिए जब घोड़ा नीचे हुआ तो राजा जनक ने एक महावृक्ष की शाखा की मजबूती से पकड़ लिया। पेड़ की शाखा में झूम राजा जनक ने उसको वहीं छोड़ दिया, क्योंकि राजा जनक को रथुर्न की सीमा में लाकर उसने अपना काम कर लिया था। अतः इसकी सूचना देने राजा चंद्रगति के पास चला गया। राजा चंद्रगति के पास जब जनक ने आने का समाचार सुना तो वे जनक से मिलने के पूर्व मंदिर में दर्शन करने लगे। और राजा जनक भी पेड़ से उतरकर हाथों में तलवार लिए हुए उस नगर में प्रविष्ट हुए। मंदिर को देखकर वे सोचने लगे कि उस घोड़े में मेरा उपकार किया जिससे मैं ऐसे अपूर्ण मंदिर के दर्शन कर सकता हूँ। वे दर्शन कर ही रहे थे कि अचानक में उन्हें घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो किसी राजा को सेना सहित आता देखकर राजा जनक मंदिर में सिंहासन के नीचे छिप गए। पर राजा को मंदिर की भक्ति भाव से पूजा करते देखकर उनका डर दूर हुआ और वे सिंहासन से बाहर निकले। अचानक सिंहासन के नीचे से निकले व्यक्ति को देखकर राजा चंद्रगति कुछ विचलित हुए, किंतु शीघ्र ही संतुलित होकर बोले, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। राजा जनक ने कहा, मैं मिथिला का राजा हूँ, मुझे एक मायामयी घोड़ा हरकर यहाँ लाया है। यह सुनते ही राजा जनक को पहचान कर राजा चंद्रगति ने उनका सम्मान किया। सुकुशल समाचार के पत्र उन्होंने राजा जनक ने अपने प्रभामंडल पर राजा के विवाह का प्रस्ताव रखा। जनक ने सविनय कहा कि मैंने उसे राम को देने का विचार किया है। चंद्रगति ने पूछा, वह कन्या राम को ही दे दी जाए
ऐसा निर्माण आपने क्यों किया? जनक ने पूरी घटना बताते हुए कहा कि कुछ समय पूर्व हमारे ऊपर आक्रमण हुआ था। तब विनयमय महापराक्रमी राम और लक्ष्मण ने उस युद्ध में मेरी व मेरे छोटे भाई की रक्षा की। देवों ने भी जब उन समस्त लम्हेच्छों को पराजित किया। यदि उन दोनों भाइयों की द्वारा वह सेना जीत नहीं जाती तो निश्चित ही यह पृथ्वी मलेह के लक्षित में भर जाती। प्रजा से स्नेह करने वाले सर्वगुण संपन्न उन दोनों पुत्रों को पाकर राजा दशरथ अपने महल में इंद्र के समान सुखों का उपभोग कर रहे थे और न्यायपूर्ण राजा दशरथ ने राज्य में इन समय हवा में भी प्रजा को कष्ट नहीं दे पाती, फिर अन्य मनुष्यों को की बात तो क्या है। इस प्रकार इस उपकार के बदले मैं क्या उपकार करूं, इस चिंता में तुम्हें दिन रात नींद नहीं आती थी। महान उपकार से दबा हुआ प्रत्युपकार करने में असमर्थ अपने आप को तृण और समान तुच्छ मानता था। यह दिन अपनी नवयुवती होती पुत्री को देखकर मैंने उसे रामचंद्र को देने का निर्णय कर लिया। यह सुनकर उपस्थित अन्य विद्याधर उनकी निंदा करते हुए कहने लगे, कहाँ तुम भूमि गोचरी और कहाँ हम विद्याधर। हमारे जैसा बल भूमि गोचरियों में कहाँ। राम को पकड़ा तो क्या हुआ, उनको तो क्षुद्र मनुष्य भी हरा सकता है। तुम तो बुद्धिमान हो। इस समय तुम क्षुद्र भूमि गोचरी राम को छोड़कर आकाश में चलने वाले विद्याधरों में अधिपति के साथ संबंध करो। राजा जनक ने निर्भीक होकर उत्तर दिया कि पानी से लज्जवात समुद्र को प्यास नहीं बुझती। वह काम तो छोटे छोटे कुओं का मीठा जल ही कर सकता है। फिर विद्याधर आकाश में चलते हैं तो क्या आकाश में तो कोई भी चलते हैं। राग भूमि गोचरी में क्या सरस्ववेद में इच्छा के उत्पन्न राजा दशरथ का वंश निंदनीय कैसा हो सकता है। सभी तीर्थकर चक्रवर्ती नारायण और बलभद्र जैसे महापुरुष की भूमि गोचरी ही होते हैं। 4 महारानी को 500 पत्नियां वाले राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम के गुणों की महिमा कथनीय है। अतः मैं अपनी कन्या उन्हें ही परमाऊंगा। अब जनक सीता का विवाह प्रभामंडल से करने को किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुए और राम के बल की प्रशंसा करते ही रहे। तो वे विद्याधर बोले कि हम तुम्हें सागरावर्त और ब्रजावर्त नामक के 2 धनुष देते हैं, जिनकी रक्षा देव करते हैं। यदि राम लक्ष्मण इन धनुषों को चढ़ा सकें तो सीता उनकी, नहीं तो हम सीता को जबरदस्ती ले जाएंगे। राजा जनक ने विवश हो उनकी यह शर्त मंजूर कर ली, पर मिथिला आकर बहुत चिंतित हुए। रानी भी इस समाचार से बहुत दुखी हुई, पर मरता क्या न करता। आखिर जनक को स्वयं की घोषणा ही सीता ने स्वयंवर में अनेकों देशों के राजा आए और जिसके कुछ तो धनुष के चारों ओर से उठने वाली लपटों से ही डर गए और कुछ उससे लिपटे सर्पों से डर गए। किसी ने धनुष उठाने की बात तो दूर उसको पास जाने का साहस भी नहीं किया। अंत में राम धनुष की ओर बढ़े और उन्होंने पास जाते ही अग्नि शांत हो गई, सर्प गायब हो गए। ज्यों ही राम धनुष चढ़ाकर खींचने लगे त्यों ही भयानक आवाज़ हुई, जिसे सुनकर सभी प्रजाजन डर गए। यह देखकर राम ने उठाया
हुआ धनुष नीचे रख दिया। लक्ष्मण ने दूसरा धनुष चढ़ाया। यह सब देखकर विद्याधरों ने फूल बरसाते दुर्धर्ष बजाई और लक्ष्मण की सूत्रवीरता से प्रसन्न होकर चंद्रवदन विद्याधर ने अत्यंत बुद्धिमती 18 कन्याओं का विवाह लक्ष्मण के साथ धूमधाम से किया। राम का भी सीता के साथ विधिपूर्ण परिग्रहण हुआ। भरत ने यह सब देखा तो विचार करने लगे कि एक ही पिता के पुत्र होते हुए मैं कम शक्तिशाली क्यों हूँ। राम लक्ष्मण जैसा सामर्थ्य मुझ में क्यों नहीं। अवश्य ही यह उनके पूर्ण जन्म के पुण्य का फल है। सर्वकला निपुण कैकेयी ने जब भरत को विचार गमन देखा तो वे दशरथ से बोली, भरत कुछ अधिगमन सा दिखाई दे रहा है, कहीं वह दीक्षा ना ले। अतः तुम जनक के भाई कनक की पुत्री का विवाह भरत से कराओ। दशरथ के कहने पर राजा जनक ने पुनः स्वयंवर रचा। कनक की पुत्री स्वयंप्रभा ने भरत के गले में वरमाला डाली और भरत उस सुंदरी के रूप जाल में उलझ गए। इसके पश्चाताप राम लक्ष्मण और भरत आदि सभी अयोध्या लौट, जहाँ उनका स्वयं बहुत स्वागत हुआ। और 8वां दिन प्रजा में सर्वत्र सुख शांति थी। बेटों के विवाह के पश्चात दशरथ भी अपना समय धार्मिक अध्ययन मनन में व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों पश्चात अष्टान का महापर्व आने पर राजा दशरथ ने 8 दिन का उपवास किया। उपवास की समाप्ति पर उन्होंने जितेंद्र भगवान का उत्कृष्ट अभिषेक किया और समस्त परिवार के साथ जितेंद्र प्रजा की पूजा की। पश्चात रानियां चली गईं। कुछ देर पश्चात समस्त विधि पूर्ण होने पर प्रजा ने शांतिकारक गंधोचर सभी रानियों के पास पहुंचाया। 3 रानी के पास तरुण स्त्री गंधोदर लेकर गई, अतः उनके पास गंधोदक शीघ्र ही पहुंच गया, किंतु सुप्रभा के लिए गंधोदक वृद्धखोजा के द्वारा भेजा गया, अतः वह समय पर नहीं पहुंचा। अपने पास गंधोदक नहीं आया देख सुप्रभा अपने आप को अन्य रानियों से हीन अपमानित महसूस करती हुई आत्मघात करने का निर्णय कर बैठी और उनके स्नेह विशाखा नाम भंडारी से विष मंगवाया। मंदिर से लौटने पर राजा दशरथ ने अंत में पुर की 3 रानियां ऐसी देखी, पर सुप्रभा दिखाई नहीं दी। कारण जानने के लिए राजा सुप्रभा के महल में गए। तभी विशाखा नामक भंडारी विष ले आया। विष देखकर राजा ने कहा कि मरण का दुख ही सबसे बड़ा दुख है। अभी तुम्हें कौन सा दुख उत्पन्न हो गया है जिससे उपाय स्वरूप तुम्हें मरण को स्वीकार है। रानी ने कहा कि अपमान का दुख आपको गंधोदक सभी रानियों को भेजा, पर मुझे नहीं भेजा। राजा कुछ कहते कि तभी वृद्धखोजा गंधोदक ले आया। रानी ने गंधोदक समस्त मस्तक से लगाया। राजा ने क्रोधित होकर वृद्धखोजा से देर से आने का कारण पूछा। खोजा ने कहा, मैंने लाने में कुछ लापरवाही नहीं की, यह तो व्रत व्यवस्था का दोष है। पहले मैं प्रत्येक कार्य पल भर में करता था, पर अब मैं लकड़ी के सहारे बिना चल नहीं सकता। मेरे शरीर की हीन शक्ति के कारण मुझे देर हो गई, अतः मेरा शरीर बुढ़ापे से अधीन जानकर आप मुझ पर क्रोध नहीं कीजिए। यह सुनकर दशरथ का मन वैराग्य से ओतप्रोत हो गया और वे सोचने लगे कि वह दिन कब आएगा जब मैं भी अपने पूज्य पिताजी एवं बड़े भाई के समान मुनिव्रत अंगीकार करूँगा। मैंने चिरकाल
से सुख पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। यथायोग्य भोग भोग सूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। फिर अब मेरे द्वारा किस बात की प्रतीक्षा की जा रही है? यह हमारे वंश की परंपरा है कि पुत्रों के समर्थ होने का हमारे धीर वीर वंशज पुत्रों के लिए राजलक्ष्मी सौंपकर तपोवन में जाकर आत्मसाधन हो जाते हैं, पर मैं अभी तक उन्हें पदचिन्हों पर चलने की असमर्थता क्यों महसूस कर रहा हूँ? इस प्रकार विचार करते हुए राजा दशरथ की यद्यपि भोगों में आसक्ति कुछ कम अवश्य हुई, पर राघवंश का गृहस्थात्मक में समर्थ नहीं हुआ। इस प्रकार बहुत समय निकल गया। कुछ काल पश्चात अयोध्या के पास महेंद्र उदय नामक उद्यान में सर्वभूत मुनिराज का संघर्ष पदवर्ण हुआ और वर्षा काल समीप होने से उन्होंने वहीं पर चौमासा व्यतीत किया। राजा दशरथ अपने परिवार के साथ प्रतिदिन मुनिराज के दर्शन व उन्होंने उपदेश का श्रवण करते थे। इस प्रकार वर्षा ऋतु बीती व शरद ऋतु आई। राजा दशरथ का तत्व उपदेश श्रवण का कार्य पूर्णवत चालू किया था। वह तभी एक दिन अर्धरात्रि में राजा जनक का पुत्र जयवंत हो इस तेज जयघोष में अयोध्यावासी जाग उठे और सीता के कानों में जब यह स्वर पड़ा तो भाई की याद कर वे रोने लगीं, क्योंकि उनका भाई पैदा होते ही चुरा लिया गया था। राम के द्वारा समझाने पर वे भी चुप हो गईं और दूसरे दिन प्रातःकाल वे ही महेंद्र उद्यान गईं। राजा दशरथ भी जब प्रातःकाल मुनिराज के दर्शन को निकले तो नगर के चारों तरफ फैले हुए विद्याधरों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब वे महेंद्र उद्यान में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने विद्याधर राजा चंद्रगति का दीक्षा महोत्सव देखा। राजा दशरथ ने जब उसके वैराग्य का कारण जानना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जब राजा जनक की रानी प्रद्भा के गर्भ रहा तब पूर्वजन्म के वैरी एक देव को इच्छा हुई कि मैं इस बालक को मार डालूं। गर्भ में ही बालक को मारने से माँ को कष्ट होगा। यह सोचकर वह उसके जन्म का इंतजार करने लगा। अतः समय होने पर जब रानी ने जुड़वा लड़का लड़की हुए तो बदला लेने का इच्छुक वह देव लड़के को चुरा ले गया। ज्यों ही वह देव उसे मारने लगा त्यों ही उसका विवेक जागृत हुआ। पाप कृतज्ञ से डरे हुए उस देव को उस बालक के कानों में दीप्यमान कुंडल पहनाए और उसे पृथ्वी पर छोड़ दिया। कुंडलों से प्रकाशित उस बालक को चंद्रगति नामक विद्याधर राजा ने उठाया और अपनी पत्नी को जाकर दे दिया। रानी ने कोई पुत्र नहीं था और अर्धालोक में उन्होंने यही कहा था कि रानी के ही पुत्र हुआ है। और उस समय बालक का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। कुंडलों में किरणों से संशोभित होने पर कारण उसका नाम प्रभामंडल रखा, जो कि बाद में भावमंडल नामक से प्रसिद्ध हुआ। युवावस्था होने पर भावमंडल नारद द्वारा दिखाए गए सीता के चित्र पर मोहित हो गए। सीता की मंगनी भावमंडल से करने के लिए राजा चंद्रगति ने मायामयी अश्व द्वारा राजा जनक का हरण करवाया, परंतु जनक ने इस निर्णय पर अटल रहने से ही
सीताराम को ही दे दी जाएगी। विद्याधरों ने धनुष चढ़ाए व स्वर्ग की शर्त रखी। उस स्वयंवर में सीता ने राम को वर लिया। उधर सीता के विवाह में अभिज्ञ भामंडल को जब कुछ काल पश्चात सीता का विरह अश्वा हो गया और वह स्वाभाविक लज्जा छोड़ पिता के पास गया और बोला कि सीता के बिना बहुत समय तक रहा, पर अब विरह है, आप लोग मुझे प्रसन्न क्यों नहीं करते। तब चंद्रादयन नामक विद्याधर धीरे धीरे बोला कि हम लोग कन्या के पिता को यहाँ लाए थे, उनसे आपके लिए कन्या मांगी थी, पर वे उसे राम को देने का विचार कर चुके हैं। उन्हें हमने बहुत समझाया पर वे नहीं माने। तब हमने बहुत विचार कर धनुष की शर्त रखी। सोचा कि राम धनुष नहीं चढ़ा सकेंगे तो कन्या तुम्हारी हो जाएगी, पर देव विधि उन धनुषों को चढ़ाकर राम ने वह सुंदरी प्राप्त कर ली। इस समय वह कन्या देवों से भी नहीं हारी जा सकती है। फिर उन दोनों धनुषों से रहित हमारी तो बात ही क्या है, और उसे स्वयंवर से पहले भी जबरदस्ती नहीं हारा जा सकता था, क्योंकि दशानन का जवाई राजा मधुजनक का मित्र है। दशानंद त्रिखंडी है, सभी विद्याधर भूमि गोचरी उसके अधीन है और उसकी सहायता प्राप्त जनक की कन्या को हम कैसे हर सकते हैं। सीता के स्वयंवर के प्रवांत को सुनकर भामंडल विचारता है कि मेरा विद्याधर का जन्म निरंतर है, क्योंकि मैं तो साधारण मनुष्य की तरह अपनी प्रिय को प्राप्त करना चाहता था। ऐसा विचार कर तीव्र मोहवश उसके निर्णय किया कि मैं स्वयं ही भूमि गोचरियों को प्राप्त करूँगा, जो उसे जीतकर उत्तम कन्या को ले जाएगा। और वह तैयार होकर विद्यमान में बैठकर आकाश मार्ग से मिथिला जाने लगा। मिथिला जाते समय रास्ते में अपने पूर्ण भाव का नगर देखकर भामंडल को जाति स्मरण हो गया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जिस कन्या के प्रेम में वे पागल हैं और वह कोई नहीं अपितु उसी की सगी बहन है। यह जानकर वह तुरंत रथुपुर लौट आया तथा राजा चंद्रगति को समस्त घटनाक्रम सुनाया। राजा चंद्रगति को जब यह घटना मालूम हुई तो संसार के संबंध की विचारता व ख्याल उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने वहाँ मुनिराज के समीप जिन दीक्षा ले ली। भावमंडल को राजा जनक का पुत्र जानकर राजा दशरथ ने शीघ्र ही आकाशगामी विद्याधर के हाथ राजा जनक के पास पत्र भेजा और स्वयं अत्यधिक स्नेहपूर्वक उनमें मिले ही सीता भी भाई को पाकर फूली नहीं समाई। राजा जनक ने पत्र देने वाले को अपने बहुमूल्य वस्त्राभूषण दिए और विद्रोह से के साथ तुरंत अयोध्या आकर अपने बिछड़े हुए बेटे से मिले। इसके पश्चात वे सभी 1 माह तक अयोध्या में रहे। फिर भामंडल से सब लोगों से सलाह कर मिथिला का राज्य कनक को सौंप दिया और स्वयं माता पिता के साथ रत्नपुर चले गए। कुछ दिन पश्चात राजा दशरथ मुनिराज के दर्शन करने गए। उनके मुख से अपने पूर्ण भाव सुनकर उन्हें जाति स्मरण हो गया और उन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार बनाया तथा मंत्री को बुलाकर अपने प्रथम पुत्र को महामंडलेश्वर पद के अभिषेक करने की तैयारी करने को कहा। मंत्री के द्वारा कारण पूछे जाने पर वे बोले, अब मैं भाव समुद्र को पाकर शिवपुरी को जाना चाहता हूँ, अतः
निर्धन होकर तप करने की मेरी इच्छा है। यह बात जंगल में लगी आग की भांति पूरे राज्य में फैल गई। पत्नी व प्रजाजन सभी दुखी थे। वह बैरागी भरत पिता के साथ दीक्षा की तैयारी करने लगे। वे मन ही मन सोचते हैं कि जब पिताजी दीक्षा ही ले रहे हैं तो फिर उन्हें राज्य की चिंता क्यों? उचित ही है। सब संबंधों में स्नेह का बंधन मुश्किल से छूटता है। पर मुझे क्या? मुझे तो किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि रोगों का घर यह नश्वर शरीर के ही जब मेरा नहीं है तो फिर उससे संबंधित भाई कैसे हो सकते हैं? कैकेयी भरत का यश भाव ताड़ रख गई और वह पति और पुत्र दोनों को वह जाने से रोकने का उपाय सोचने लगी। तभी उसे अपने वर की याद आई और वह राजा दशरथ के पास गई। पहले तो रानी ने राजा को मुनिव्रत लेने से रोकने की कोशिश की, पर राजा अपने निश्चित पर अटल रहे और कैकेयी से बोले, मैं तो निश्चय मुनिव्रत लूँगा, पर तेरी और जो इच्छा हो सो मांग ले। रानी नीचा मुख करके बोली कि भरत तुम्हारे साथ दीक्षा लेने का इच्छुक है और पति तथा पुत्र रहित मेरा जीवन व्यर्थ है। अतः यदि आप भरत को राज्य दे दे तो। कैकेयी आगे कुछ कहती कि वह दशरथ से बोले कि इसमें लज्जा की क्या बात है? जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। इस प्रकार आश्वासन देकर दशरथ ने कैकेयी को विदा किया और सोचने लगी कि भरत से भी बढ़कर राम को चाहने वाली कैकेयी आज यह क्या मांग बैठी? क्या वह समझती नहीं है कि भरत का राज्याभिषेक राम लक्ष्मण के वनगमन से ही संभव है? बड़े भाइयों के राज्य में रहते हुए छोटे भाई को राज्याभिषेक कैसे संभव है? राम को उसने भरत से भी अधिक प्यार दिया और भरत को तो उसने मात्र जन्म ही दिया, पर राम को तो स्वयं पाला है। ऐसे प्रिय पुत्र राम को क्या वह अपने से दूर जाते देख सकेंगी? अथवा बैरागी भरत को वनगमन से रोकने की चिंता में व्याकुल वह यह सब सोचती ही नहीं सकी। वे राम गृह त्याग की आज्ञा भी नहीं दे सकते थे और वचन भंग भी नहीं कर सकता था। अरिस्तु जो भी अब राम स्वयं ही इस समस्या का समाधान करेंगे, यह सोचकर उन्होंने राम लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा कि समस्त कलाओं में निपुण रानी कैकेयी की वीरता से प्रसन्न होकर एक समय मैंने उसे वचन दिया था, जिसे उसने उस समय धरोहर रख दिया था, वह अब अपने पुत्र को राज्य मांगती हैं और यदि राज्य नहीं देता हो तो भरत पुनः दीक्षा लेते हैं और कैकेयी के पुत्र शोक को प्राण त्यजेंगे। वचन ही भंग करने के मेरे भी अपीवर्ती होती है और दूसरी तरफ यह कार्य मर्यादा के विपरीत है कि बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र को राज्य दूं, और यदि भरत को राज्य सीमा की संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य दूं तो परम तेज को धारण करने वाले तुम दोनों भाई कहाँ जाओगे? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम निपुण हो, बुद्धिमान हो, अतः इस दुखद पूर्ण स्थिति से बचने का उपाय तुम ही बताओ। यह सुनकर विनयपूर्वक राम बोले, आप अपने वचन का पालन कीजिए। आपके वचन की रक्षा के लिए मुझे वन में भी स्वर्ग का ही आनंद मिलेगा। वचन भंग रूपी अपकृति के द्वारा उपलब्ध राज्य अत्यंत दुखमय होगा। सच्चा पुत्र तो वही है जो पिता को पवित्र करे, अर्थात शोक से क्षमा करे। अतः मैं आपको वचन भंग रूपी शोक से अवश्य ही मुक्ति दिलाऊंगा। पिता पुत्र में ये बातें हो रही थीं कि दीक्षा लेने
के इच्छुक भरत किसी को कुछ कहे बिना महल से बाहर जाने लगे। यह सोचकर यह देखा तो भरत की रानियां विलाप करने लगीं। कृतदंत सुनकर राजा दशरथ ने स्नेह से भरत को रोका, उसे गले लगाया और उससे बोले कि अभी तेरी तपोवन में जाने की उम्र ही क्या है, तो राज्य कर। तपोवन में तो मैं जाऊंगा, तुम अभी संसार के सुखों का उपयोग करो, फिर वृंदावस्था में दीक्षा लेना। अभी भी तुम गृहस्थ व्यवस्था में ही रहकर कर्म करो। यह सुनकर भरत ने आदर सहित कहा कि पिताजी, मृत्यु बालक तरुण किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती, अतः मैं तो अभी भी निगृहस्थ रूप से धारण करूँगा। दूसरी बात, संसार में सुखों का उपयोग करने की है तो संसार में सुख ही है, संसार नहीं दुखों का है। यहाँ कभी हमें तो अपना दुख नहीं दिखाई देता। जहाँ एक गृहस्थाश्रम के में रहकर मुक्ति के प्रयास की बात, सो त्रात्र यदि मुक्ति सुख की प्राप्ति घर में रहकर हो सकती है, तो आप भी स्वयं इस राज्य का त्याग करेंगे, क्यों कर रहे हैं? जब आप त्याग कर ही रहे हैं तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं? हे तात, जो पुत्र को दुख से तारे और तप की अनुमोदना करे, वही तात का तापपना है। अतः आप संसार के दुखों से मुझे तारें और मेरे तप को अनुमोदन करें। भरत ऐसे तार्किक जवाब सुनकर पिता दशरथ गदगद हो गए और बोले, हे वत्स, उत्तम भाग्य निश्चित ही शीघ्र मुक्ति प्राप्त रहेगा, पर तू विनयी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। तूने कभी मेरी बात नहीं टाली, फिर अब मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहा है? अपनी माता को क्यों महाशोक रूपी समुद्र में गोते लगाने दे रहा है? और अतः तुम अभी कुछ दिन राज्य करो, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा सो करना। भरत पिताजी से कुछ कहते कि राम ने भरत का हाथ पकड़ा और मधुर स्वर में बोले, जो पिताजी ने कहा है सो उचित ही है। अभी तुम्हारी अवस्था तप की योग्य नहीं है। तुम्हारे समान भाग्यशाली पुत्र के रहते पिता का वचन भंग हो, माता प्राण त्यजें, यह ठीक नहीं है। पिता के वचन सुनकर रक्षा के लिए हम शरीर भी छोड़ सकते हैं, तो फिर राज्य की तो बात ही क्या है। पिता के जिस वचन की रक्षा के लिए मुझे राज्य छोड़ना, उसकी वचन की रक्षा के लिए तुम्हें राज्य करना है। और यह नगर छोड़कर जा रहा हूँ और किसी नदी के किनारे, पर्वत पर अथवा वन में कहीं भी शेष बदल कर रहूँगा, अतः कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। अब तुम शांतिपूर्वक राज्य करो। इस प्रकार भरत को मनाकर स्वयं लक्ष्मण का साथ वे माता से आज्ञा लेने गए। राम के मुख से देशांतर की बात सुनकर कौशल्या बेहोश हो गईं। कुछ देर पश्चात होश में आने पर वे बोलीं कि बेटा, कुलवती स्त्रियों के 3 ही आधार हैं, पिता, पति और पुत्र। इस समय मेरे पिता पति दीक्षा ले रहे हैं, और यदि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे रहूँगी? राम बोले कि माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूँगा, पर अभी आपके साथ ले चलना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यंत ऊंची नीची कठोर धरती, पहाड़ व जंगलों में आप चल नहीं सकोगी। फिर मैं दक्षिण दिशा में जाकर आपके रहने योग्य स्थान बनाकर आपको सवारी द्वारा ले जाऊंगा। इस प्रकार माँ को मनाकर अन्य माताओं से विदा लेने के पश्चात वे सीता के महल में गए। राम के बहुत समझाने पर भी
दृढ़ निश्चित सीता न माने। बस उनका एक ही जवाब था, जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रहूँगी। सीता सहित राम और लक्ष्मण का वनगमन देखकर माता पिता के दुखों का अपार नहीं था, पर सांत्वना देने में निपुण राम लक्ष्मण उन्हें शांत किया और वे राजमहल से बाहर निकले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी श्री राम का 6वां अध्याय। हनुमान के पिता पवनजय